मौर्योत्तर काल एक अंधकार युग नहीं। आधुनिक इतिहास लेखन मौर्योत्तर काल को निश्चित रूप से इतिहास का अंधकार युग नहीं मानता। यहाँ उन तथ्यों को रेखांकित किया जा रहा है जो इस बात को स्थापित करते हैं। विभिन्न धर्मों को समाज का अभिन्न अंग मानते हुए मौर्योत्तर कालीन शताब्दियों के दौरान हमें जिस प्रकार का धार्मिक परिदृश्य दृष्टिगोचर होता है, वह भी हमें उन 500 वर्षों की अंधकार युग रूपी व्याख्या का तिरस्कार करने के लिए बाध्य करता है। सहनशीलता, समंजन क्षमता और समायोजन की जिन प्रवृत्तियों का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, वे सभी ब्राह्मणी और गैर ब्राह्मणी धर्मों के स्पष्ट रूप से समाहित हो रही थीं। जायसवाल ने अपने अंधकार युग के बोध के संदर्भ में महादेव शिव को राष्ट्रीय पंथ और आस्था का प्रतीक चिन्ह बताया। यद्यपि यह निर्वचन हमें स्वीकार्य नहीं है, तथापि विवेच्य काल के दौरान आए शिव के स्वरूप में परिवर्तनों से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। शिव ही क्यों, सच तो यह है कि तथाकथित अंधकार युग की इन सदियों के दौरान लगभग सभी धार्मिक मत मतांतरों में परिवर्तनशीलता और गतिशीलता की अद्भुत चेतना के लक्षण देखने को मिलते हैं। न केवल भारतीय धर्मों के इतिहासकार बल्कि भारतीय कला के इतिहासकार भी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि मौर्योत्तरकालीन शताब्दियों के दौरान अनेकानेक लोकप्रिय पंथ और पूजा पद्धतियां प्रचलित थीं, जो यक्षिणियों के रूप में बौद्ध और जैन स्तूपों स्मारकों को भूषित करती थी। इन लोकप्रिय देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी उपलब्ध हैं और इनके अभिलेखीय साक्ष्य भी। चूल निर्देश के अवतरण में प्राप्य 22 पंथों का ही उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। यक्षों की चर्चा की जाए और यक्षराज कुबेर याद न आए, यह तो संभव नहीं है। वर्तमान संदर्भ में उसका विशेष उल्लेख अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि प्रथम 3 ईस्वी शताब्दियों के दौरान उसका अद्भुत रूपांतरण हुआ, जो न केवल धार्मिक क्षेत्र की गतिशीलता का परिचायक है, बल्कि मूर्ति शास्त्र के विकास में भी इसका विशेष योगदान है। कुबेर की संकल्पना विवेच्य काल की उपज नहीं है। प्राक मौर्यकालीन साहित्य में उसके अनेकानेक उल्लेख हैं। प्रायः ही उसे विद्रूपित रूप में एकाक्षी, तोंदू और कुतुन अनेक विशेषण हैं। दुष्ट आत्माओं के मुखिया और अंधकारवासी के रूप में चित्रित किया जाता था। वह धन देवता और समृद्धि देव के रूप में तो विख्यात था ही, साथ ही साथ उसका नरवाहन स्वरूप भी संभवतः उसकी भयावह पक्ष की ओर इशारा करता है। संभव है कि कुबेर के इन अधिकांश नकारात्मक पहलुओं की वजह निम्न वर्गों में उसकी लोकप्रियता रही हो। खैर, वर्तमान संदर्भ में महत्वपूर्ण बात यह है कि कुषाणों के काल में प्रथम 3 ईस्वी शताब्दियाँ कुबेर न केवल बौद्धों के बीच समा रहा था, बल्कि व्यापारी वर्ग में भी उसकी मान्यता के साक्ष्य मिलते हैं। इनके साथ साथ कुबेर के मूर्ति विन्यास में भी रोचक परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। मिथकीय परंपरा के अनुसार यक्षों की सेना का सेनापति पांचिक था और कुबेर वैश्रवण यक्षों के नरेश प्रथम 3 ईस्वी शताब्दियों के दौरान बौद्ध धर्म के बीच महायान संप्रदाय का उदय हुआ। इस पंथ के अनुयायियों ने कुबेर को ही पांचिक कहा और हारिति नामक उसकी पत्नी के साथ इस नव दंपति की अर्चना प्रारंभ की। पांचिक हारिति की युगल प्रतिमा कौशाम्बी इलाहाबाद के निकट प्राप्त हुई थी, जिसे 250-325 ईस्वी के बीच रखा गया था। तत्काल पेशावर के पास से मथुरा एक कुबेर पांचिक के ऐसे अनेक निरूपणों की जानकारी है जिन्हें सुगमता पूर्वक प्रथम 3 ईस्वी शताब्दियों का माना जा सकता है। कभी कभी इन मूर्तियों के दानकर्ता सेतियन मुखिया भी बताए गए हैं। बौद्धों ने न केवल पांचिक को स्वीकारा, बल्कि जाम्भाल कुबेर का ही प्रतिरूप को भी जन्म दिया। कुबेर की कुछ प्रतिमाओं में उसे एक हाथ में बटुआ धन का पकड़ी भी दिखाया गया है, जो व्यापारी वर्ग के बीच उसकी लोकप्रियता का द्योतक माना जा सकता है। प्रसंगवश यह भी कहा जा सकता है कि संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में विशाल पैमाने पर हो रहे शहरीकरण और व्यापारिक गतिविधियों की दृष्टि से प्रथम 3 ईस्वी शताब्दियाँ
अत्यंत महत्वपूर्ण है। विवेच्य काल के दौरान हुए कुबेर के रूपांतरण में उसका शाहीकरण भी प्रमुख अवयव माना जाना चाहिए। अब वह नरवाहन न रहकर सिंहासन रूढ़ हो गया। माना जाता है कि अश्वघोष कुषाण नरेश कनिष्क के समकालीन थे। उनके द्वारा रचित बुद्धचरित्र में कुबेर को राजराज कहा गया है। दूसरी बार प्रोफेसर BNS यादव ने हमारा ध्यान पूर्व मध्यकालीन विष्णु धर्मोत्तर पुराण 3:53-11 की ओर आकृष्ट किया है, जहाँ नरवाहन की व्याख्या में नर का अर्थ राज्य बताया गया है। अतः कुबेर राज्य के पीठासीन देवता हुए। यह निर्विवाद रूप से स्थापित हो चुका है कि प्रथम 3 ईस्वी सदियों के दौरान ही भारतीय उपमहाद्वीप में भूमि अधिकारों के संबंध में विशिष्ट परिवर्तन हो रहे थे। भूमि अनुदान युक्त प्राचीनतम अभिलेख भी इन्हीं शताब्दियों की देन थे। भूस्वामित्व, भू राजस्व और भू प्रशासन की मान्यताओं में आमूल परिवर्तन को रेखांकित करने वाले ये साक्ष्य हमारे लिए न केवल आर्थिक विकास क्रम के बोध के आवश्यक अंग हैं, अपितु धार्मिक परिदृश्य के परिवर्तनों की गतिशीलता को समझने में भी सहायक होते हैं। भारत के प्राचीन धर्मों के इतिहास प्रायः यह मानते रहे हैं कि वैष्णव और शैव मतों में ईश्वरवाद थीज्म का पदार्पण इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें महायान बौद्ध धर्म, जिसमें महात्मा बुद्ध के लोकोत्तरवादी बोधिसत्व के मानवीय रूप में अर्चना पर विशेष बल था, कि बढ़ती हुई लोकप्रियता की चुनौती का सामना करना था। हमारी दृष्टि से यह मुर्गी और उसके अंडे जैसी समस्या मात्र स्थिति है। इस बात का निर्णय करना लगभग असंभव सा है कि किस पंथ या मत ने किसकी प्रतिक्रिया में क्या कदम उठाया। हमें लगता है कि ईश्वरवाद की संकल्पना की जड़ें शायद प्राक मौर्य युग में भी देखी जा सकती हैं, किंतु मौर्योत्तरकालीन सदियों में उसका जो स्वरूप अनेकानेक धार्मिक पंथों में एक साथ देखने को मिलता है, वह न केवल उसके क्षैतिज विस्तार को रेखांकित करता है, बल्कि उसके तत्कालीन विशिष्ट रूप को भी संकेत देता है। हमारे मतानुसार ईश्वरवाद की इस विशेषता की तार्किकता शायद 2 सूत्रों में निहित है। पहला यह कि उपरोक्त भूमि अधिकारों से जुड़े विकास क्रम में धार्मिक मतांतरों को यह सोचने पर मजबूर किया कि वे अपने अपने कार्य क्षेत्रों में उस सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन से नजरें ना फेरें। प्रकारांतरवश यह भी कहा जा सकता है कि कालांतर में धार्मिक पंथ उस नवीन भू व्यवस्था को वैधता प्रदान करने वाले माध्यम बन गए, जो भारतीय सामंतवाद का मूलाधार बनी। मौर्योत्तर युगीन ईश्वरवाद की तार्किकता का दूसरा सूत्र तथाकथित विदेशी शासकों को की सचेत एवं सायास नीतियों में देखने को मिलता है, जिनके द्वारा उन्होंने अपने को भारत की सरजमी में आत्मसात किया। यह असंभव नहीं कि इसमें उनकी राजनीतिक बाध्यताएं भी रही होंगी। उपरोक्त पहले सूत्र के निर्वचन के रूप में महायान बौद्ध धर्म में आए धर्म तत्व संबंधी परिवर्तनों पर दृष्टिपात किया जा सकता है। सबसे पहले तो हम यह जान लें कि अफगानिस्तान हाल में तालिबान द्वारा बामियान में किए गए बर्बरतापूर्वक विध्वंस के बावजूद से लेकर चीनी तुर्किस्तान तक बौद्ध धर्म को पहुंचाने वाले व्यापारी और उनके साथ साथ चलने वाले वे बौद्ध भिक्षु और मतावलंबी थे, जो प्रथम 3 ईस्वी शताब्दियों के दौरान रेशम के व्यापार मार्ग का उपयोग कर रहे थे। इन क्षेत्रों में और इस दौरान फैलने वाले बौद्ध धर्म महायान ही था। इसी संदर्भ में यह भी रेखांकित कर देना आवश्यक है कि धर्म तत्व संबंधी परिवर्तनों की दृष्टि से महात्मा बुद्ध की मानवीय प्रतिमा का इस पंथ में पदार्पण ऊपरी तौर पर दिखाई देने वाला स्पष्ट लक्षण है, परंतु यही इसका एकमात्र लक्षण नहीं माना जा सकता। महायान के धर्म तत्वज्ञों ने अत्यंत सचेत ढंग से दान, महिमा, भूमि और क्षेत्र की संकल्पनाओं का विकास किया। मात्र निजी निर्वाण को अपना लक्ष्य बनाने वाले हीन यानी अरहंत के विपरीत महायान के बोधिसत्व तो अवलोकितेश्वर थे, जो दुखी मानवता के सुख और कल्याण के रक्षक बने। बोधिसत्व की परिकल्पना में निहित अवधारणा का यह आधार है कि बोधिसत्व किसी विशिष्ट स्थान अथवा काल में बुद्ध बनते हैं और उस संसार को क्षेत्रीय आधार देते हुए बुद्ध क्षेत्र कहा गया है। बोधि की पराकाष्ठा तक पहुँचने अर्थात बुद्धत्व की ओर बढ़ने की अपनी यात्रा के दौरान बोधिसत्व को 10 या 12 क्रमिक चरणों से गुजरना पड़ता था। यह मात्र संयोग नहीं कि महायान
धर्म तत्वों ने इन चरणों को भूमि नाम दिया और विशेष रूप से 10 भूमिक सूत्र नामक ग्रंथ भी रचा। कुषाण कालीन बौद्ध पंथीय विकास क्रम का अन्य महत्वपूर्ण पक्ष था जनसाधारण का बौद्ध समुदाय से जुड़ना, जिसकी वजह से बौद्ध संघ भी आम लोगों की दैनिक गतिविधियों में रुचि लेने लगा। फलस्वरूप संघ के क्षैतिज विस्तार के लिए यह आवश्यक हो गया कि उसका आर्थिक आधार सुदृढ़ हो। शायद इसी उद्देश्य से महायान ने दान महिमा को अंगीकार किया। जहाँ हीनयान में प्रज्ञा, शील और समाधि पर बल था, वहीं महायान ने दान को प्रमुखता दी। इस पंथ की 6 परमिताओं आध्यात्मिक प्रवीणीकरण के चरण में सबसे पहला स्थान दान को मिला और उसके पश्चात ही शील, शांति, वीर्य, ध्यान तथा प्रज्ञा की गणना की। महायान पंथीय विपुल अवदान साहित्य में छोटे से छोटे दान द्वारा होने वाले पुण्य की अनेक गाथाएं पढ़ने को मिलती हैं। दान महिमा का समायोजन तो मौर्योत्तर काल के जैन, शैव एवं वैष्णव मतों के भौतिक अवशेषों में भी विशिष्ट रूप से उपस्थित था। लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में बिखरे स्मारकीय अवशेष, अभिलेख, मूर्तियां आदि इस तथ्य के साक्षी हैं कि एक विशाल पैमाने पर जनसाधारण दानकर्ताओं के रूप में उभर रहे थे। उदाहरणार्थ, सांची से प्राप्त 600 से अधिक दान संबंधी अभिलेखों में से मात्र 3 ही शाही परिवारों से संबंधित थे। लगभग 200 दान भिक्षु भिक्षुणियों के थे तथा लगभग 300 अन्य दानकर्ताओं में गृहपति, धारिणी, गृहिणी, सेट्टी, वाणिज्य, सोतिक, बुनकर, लेखक, राजुक, सर्वेक्षक, कमिक, शिल्पी, बढ़िक, पत्थर का काम करने वाले मिस्त्री। यही चित्र मथुरा में के अवशेषों में भी दृष्टिगोचर होता है। मथुरा से प्राप्त जैन आयक पट्टों में तो नारी संरक्षकों का बाहुल्य और शायद एकाधिपत्य भी विशिष्ट लक्षण माना जा सकता है। यहाँ तक कि ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी के आयगपट की दानकर्त्री लोना शोभिका नामक गणिका थी। अनेक प्रकार के दानों के उल्लेख से परिपूर्ण सातवाहनकालीन नागंबिका नायनिका का नानाघाट गुहा अभिलेख ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी का धर्म प्रजापति इंद्र, संकर्षण, वासुदेव, इंद्र, सूर्य, 4 लोकपालों, यम, वरुण, कुबेर, वासव को अर्पित नमन से प्रारंभ होता है। मौर्योत्तरकालीन ईश्वरवाद के फैलाव की तार्किकता के दूसरे सूत्र के रूप में राजकीय नीतियों की ओर संकेत दिया गया था। जायसवाल के बोधानुसार कुषाण नरेशों की नीतियों के कारण बौद्ध धर्म में हिंदू राष्ट्र का बुरा हाल हो गया था और फारसियों ने हिंदू साम्राज्य का बीजकरण किया। आखिर कुषाण व अन्य तथा कथित विदेशी शासकों ने ऐसा क्या किया कि जायसवाल व उनके जैसे घोर राष्ट्रवादियों का धार्मिक उन्माद उफरने लगा? क्या उनका अपराध यह है कि इस वंशावली में एक से अधिक नरेशों का नाम वासुदेव था? क्या यह भी उनका अपराध है कि उन्होंने अपने सोने और तांबे के सिक्कों की लंबी श्रृंखला में विभिन्न समुदायों के देवी देवताओं का निरूपण किया? इन निरूपणों में ग्रीक, ईरानी, जरथुस्त्री आराध्यों के अतिरिक्त भारतीय उपमहाद्वीप के अनेक धर्मों के आराध्य भी शामिल थे। यदि संख्यात्मक विश्लेषण किया जाए तो महात्मा बुद्ध और उनके प्रतीकों का चित्रण नगण्य सा लगेगा, जबकि शिव के विभिन्न रूपों का बाहुल्य स्पष्ट नजर आता है। लक्ष्मी और सिंहवाहिनी दुर्गा भी इन निरूपणों में अनुपस्थित रही नहीं। शक नरेशों की श्रृंखला में पश्चिम भारत, मालवा, गुजरात आदि पर शासन करने वाले छात्रक भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान के हकदार हैं। स्वतंत्र भारत ने विक्रम संवत के शक संवत दोनों ही संवत्सरों के प्रणेताओं के बारे में निश्चित जानकारी नहीं है को भी राजकीय मान्यता प्रदान की। लगभग 30 पश्चिमी क्षत्रपों ने लगभग 400 वर्षों तक शासन किया। क्या यह संभव है कि इतने लंबे अरसे तक जनता की भावनाओं का दमन और दलन करते हुए खलनायक बनकर कोई राजनीतिक शक्ति अपनी वैधता बनाए रखे? इस वंशावली के मुखियाओं के नाम पर भी दृष्टिपात करना काफ़ी शिक्षाप्रद हो सकता है। रुद्रदमन, रुद्रसेन, पृथ्वीसेन, यशोदमन, विजयसेन, रुद्रसेन, विश्वसेन इत्यादि। मुद्दा यहाँ तथाकथित विदेशी शासकों के भारतीयकरण का नहीं है। आखिर उन्हें विदेशी करार देने का आधार क्या है? उपरोक्त 30 क्षत्रपों में से
अधिकांश तो भारत भूमि पर ही पैदा हुए। इन क्षत्रपों ने भारत में सबसे पहले तिथि युक्त चांदी के सिक्के जारी किए। इन्हीं सिक्कों की पूर्ण रूप से नकल करने वाले गुप्तवंशी सम्राटों के सिक्कों को भारत की प्राचीनतम स्वदेशी मुद्रा प्रणाली और पूर्ण रूप से राष्ट्रीय बताया गया। पर बेचारे शक छत्रप विदेशी ही बने रहे। भारतीय स्थापत्य के इतिहासकारों की मान्यता रही है कि भारत में संरचनात्मक मंदिरों के निर्माण का श्रेय गुप्तवंशियों को दिया जाना चाहिए और गुजरात स्थित गोप का मंदिर उस क्षेत्र का प्राचीनतम मंदिर था। फिलहाल हम इसकी विस्तृत चर्चा नहीं करना चाहेंगे कि आनंद कुमार स्वामी जैसे कला मर्मज्ञ ने 1930 में ही पुरातात्विक अवशेषों के मानचित्र एवं रेखा चित्रों तथा साहित्यिक साक्ष्यों के माध्यम से ईस्वी पूर्व दूसरी सदी और तीसरी शताब्दी ठीक हमारे विवेचनाधीन अंधकार युग के दौरान के बीच भारत के विभिन्न भागों में निर्मित एक से अधिक मंजिलों के बोधि घरों का दस्तावेजीकरण किया था। इसी चिंतन धारा को आगे बढ़ाते हुए यूपी शाह ने औपपातिक एवं रायपसेनिक सूत्रों जैसे जैन आगमों के आधार पर यक्ष चैत्यों यक्षायतनों जैसे संरचनात्मक पूजा घरों का निरूपण किया। काठियावाड़ गुजरात स्थित गोप के मंदिर की पुनः चर्चा करते हुए यह विचारणीय हो जाता है कि शैली की दृष्टि से इसकी साम्यता कश्मीर के स्थापत्य से की गई है। चैत्य गवाक्षों के से भूषित शिखर इसकी मुख्य विशेषता है। यह सर्वविदित है कि कश्मीर से गुप्त वंशजों का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। स्वयं कुमार स्वामी ने इस संरचना का काल 6वीं ईस्वी शताब्दी के अंत को बताते हुए इसे पूर्व मध्यकालीन कहा है, न कि ठेठ गुप्तकालीन। गोप के मध्यम मंदिर के काल संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी उत्तरी गुजरात प्राचीन काल का आनर्त के साबरकांठा जिले में मेश्वो नदी पर स्थित देवनी मोरी अहमदाबाद से लगभग 160 किलोमीटर उत्तर पूर्व में के उत्खनन से प्राप्त होती है। 1960 के दशक में इन उत्खननों के दौरान ईंट से बना और पक्की मिट्टी के फलकों से सुसज्जित समृद्ध महास्तूप, 2 विहार और एक गज पृष्ठाकार मंदिर के अवशेषों की पहचान की गई है। महास्तूप की शिखर नुमा संरचना पर भी बल दिया गया है। स्तूप में पाई गई बौद्ध अवशेषों से युक्त मंजूषा पर उत्कीर्ण तिथि युक्त अभिलेखों के आधार पर देवनी मोरी स्थित संरचनात्मक भवनों की तिथि लगभग 375 ईस्वी निश्चित की गई है। देवनी मोरी के उत्खननकर्ता डॉक्टर R.N. मेहता ने गोप मंदिर का विशेष सर्वेक्षण किया था। उनसे प्राप्त जानकारी को आधार बनाते हुए यूपी शाह ने यह मत प्रस्तुत किया कि शिखर के विकास की दृष्टि से यह स्वीकार कर लेना समुचित होगा कि वह प्रकार पश्चिमी और उत्तरी भारत में क्षत्रप और कुषाण काल में ही विकसित और लोकप्रिय हो चुका था, और यह भी असंभव नहीं कि मूलतः गोप मंदिर 4वीं शती ईस्वी के क्षत्रप कला परंपराओं में ही ढला हो तथा बाद में उसका जीर्णोद्धार और फैलाव किया गया हो। मौर्योत्तर शासकों की सायास नीतियों के संदर्भ में ही इंडो ग्रीक वंशजों की याद आ जाती है। बौद्ध धर्म मिलिंद पन्हों के नायक मिलिंद इंडो ग्रीक नरेश मिनांडर द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने की गाथा तो काफ़ी पुरानी हो चुकी है। लगभग उसी समय में ईस्वी पूर्व 2वीं शताब्दी यवन दूत वासुदेव भक्त हेलियोडोरस द्वारा भागवत धर्म अपनाने की घोषणा करने वाला बेसनगर प्राचीन विदिशा मध्य प्रदेश में भोपाल के निकट स्थित गरुड़ स्तंभ अभिलेख भी भारत के धार्मिक इतिहास का महत्वपूर्ण भूचिन्ह रहा है, जिसकी जानकारी लगभग 1 शताब्दी पुरानी हो चुकी है। सापेक्षिक रूप से कुछ हाल के साक्ष्यों की चर्चा प्रासंगिक रहेगी। 1965 और 1978 के बीच फ्रांसीसी पुरातत्व शास्त्रियों ने अफगानिस्तान में आड़ खानूम, काबुल से लगभग 250 किलोमीटर उत्तर में नामक स्थान पर उत्खनन किए और एक विलक्षण ग्रीक बैक्ट्रियाई नगर के अवशेष खोज निकाले। सुनते हैं कि यह महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोज भी तालिबानी बर्बरता का शिकार हो चुकी है। इस नगर की स्थापना लगभग ईस्वी पूर्व 280 में हुई और लगभग 150 वर्षों के व्यस्त और समृद्ध अस्तित्व के पश्चात यायावर आक्रांताओं द्वारा लगभग ईसा पूर्व 145 में इसका विध्वंस हो चुका था। हमारे वर्तमान संदर्भ की दृष्टि से इन उत्खननों की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। 1970 में उत्खनित पूंज में इंडो ग्रीक नरेश एगाथोक्लिस
ईस्वी पूर्व 180-170 के 6 सिक्के। इन सिक्कों का पर्याप्त ऐतिहासिक महत्व है, विशेषकर वैष्णव पंथ के इतिहास की दृष्टि से। एगाथाक्लीज ऐसा पहला इंडो ग्रीक नरेश था जिसने अपने मुद्रा लेखों में 2 भाषाओं ग्रीक और प्राकृत और 2 लिपियों ग्रीक और ब्राह्मी का एक साथ प्रयोग किया। कुछ मुद्राओं में तो खरोष्ठी लिपि का भी प्रयोग किया था, क्योंकि उत्तर पश्चिमी भारत में उसका प्रचलन काफी पुराना था। यहाँ से प्राप्त सम्राट अशोक के अभिलेख भी इसके साक्षी हैं। एगाथाक्लीज के उपरोक्त 6 सिक्कों के दौरान दोनों भागों में 2 पुरुष आकृतियां हैं, जिनकी खड़ी मुद्रा और वेश विन्यास लगभग समान है, किंतु विशिष्ट लक्षणों से युक्त होने के कारण उनकी पहचान वासुदेव कृष्ण और उनके बड़े भाई संकर्षण बलराम से की गई है। सिक्कों के अग्रभाग में निरूपित आकृति के बाएं और दाएं हाथों में क्रमशः हल और मूसल की पहचान की गई है। सिक्कों के पृष्ठभाग की आकृति का सर्वाधिक आकर्षण निरूपण वासुदेव कृष्ण का प्रमुख लक्षण अर्थात 6 फारों वाले चक्र से युक्त हाथ है। इसी आकृति के दाएं हाथ में संभवतः शंख है। दोनों ही आकृतियों के सिर पर छत्र या गुच्छानुमा टोप, बाईं ओर कमर में लटकी तिरछी म्यान जिसमें रखी तलवार की मुट्ठी शाल से ढकी है। दोनों ने नुकीले जूते पहने हैं। दोनों ही देवाकृतियों की वेशभूषा और योद्धा रूप मथुरा से प्राप्त और कुषाण नरेश कनिष्क की विख्यात शीर्ष विहीन प्रस्तर प्रतिमा की याद दिलाते हैं। इन देवाकृतियों की वेशभूषा और जूतों की विशिष्टता की साम्यता नियार्कस के उस वर्णन से की गई है जो उसने सिकंदर के यवन आक्रमण के समय में ईसा पूर्व लगभग 325 पंजाब वासियों का किया। वे क्षौम्य वस्त्री चीटों पहनते हैं जो मध्य पिंडली तक जाते हैं और वे अपने कंधों को भी वस्त्र से ढक लेते हैं। वे शानदार तरीके से अलंकृत सफ़ेद चमड़े के जूते पहनते हैं जिनके तले भिन्न भिन्न रंगों में रंगे होते थे और लंबा दिखने के उद्देश्य से ये तले काफ़ी मोटे रखे जाते थे। यदि यह मान भी लिया जाए कि आई खानों के पुंज जैसे 6 सिक्कों को जारी करने में एगाथाक्लीज का उद्देश्य राजनीतिक था, फिर भी इस महत्वपूर्ण तथ्य से मुंह नहीं फेरा जा सकता कि तथाकथित विदेशी शासक ने अपने शाही भूमिका में भी संभवतः राजकीय देवकुल में वासुदेव कृष्ण और संकर्षण बलराम को शामिल करके भारतीय संस्कृति के प्रति अपने रुझान का सार्वजनिक प्रदर्शन किया। यह इस बात का भी साक्षी है कि तथाकथित राजनीतिक विखंडन के बावजूद सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले लोगों और ऑक्सस घाटी के निवासियों के बीच प्रगाढ़ सांस्कृतिक आदान प्रदान था। 1975 और 78 के दौरान दक्षिण कोसल क्षेत्र में स्थित मल्हार वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य में बिलासपुर जिले में स्थल पर सागर विश्वविद्यालय ने प्रोफेसर कृष्णदत्त वाजपेयी के निर्देशन में उत्खनन कराया था। इस स्थल से विष्णु की एक चतुर्भुजी प्रस्तर प्रतिमा प्राप्त हुई है जिसे उत्खननकर्ताओं ने ईसा पूर्व 2री शताब्दी का बताया है। इस अभिलेख युक्त प्रतिमा में विष्णु के हाथों में शंख, चक्र, गदा व असी है। प्रतिमा की संपूर्ण मुद्रा अत्यंत रोचक है। फैले पांवों के सहारे खड़े और 2 हाथों को वक्षस्थल के पास जुड़े हुए विष्णु ने लंबी तलवार जिसकी मुठ नीचे की ओर पांव के धरातल तक पहुंची है और नोक लगभग सिर की टोपी तक है को लगभग जकड़ सा रखा है। प्रतिमा की टोपी का विन्यास और निरूपण की संपूर्ण मुद्रा उन सीथियन शक सैनिकों की याद दिलाती है जो उत्तरी भारत से प्राप्त प्रथम 3 ईस्वी शताब्दियों की भूमितियों और कलाकृतियों में बहुलता से दिखाई देते हैं। विष्णु की इस प्रतिमा की उसकी तिथि की अनिश्चितता के बावजूद की खोज से कम यह तो स्पष्ट हो ही जाता है कि शक कुषाणों का जो खलनायक और मूर्ति भंजक रूप जायसवाल ने गढ़ा और हिंदू धर्म के नाम पर जो आंसू उन्होंने बहाए उसका ना तो कोई औचित्य है और ना ही कोई तार्किकता। यदि काशी प्रसाद जायसवाल तुल्य इतिहासकार द्वारा प्रस्तुत ऐतिहासिक पुनर्गठन पर विश्वास किया जाए तो ऐसी छवि बनेगी मानो मौर्योत्तर काल भारत के धार्मिक परिदृश्य में बौद्ध धर्म की अतिरिक्त कुछ न था। वास्तविकता तो शायद इससे कोसों दूर है। वैष्णव और शैव मतों के हाल के अध्ययनों से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि गुप्त और गुप्तोत्तरकालीन पौराणिक शिव और गुप्त के विष्णु के आविर्भाव से
बहुत पहले इन दोनों देवताओं पर आधारित देवकुलों की निर्माण प्रक्रियाएं आरंभ हो चुकी थीं और मौर्योत्तर तथा पाक गुप्त शताब्दियों का इन प्रक्रियाओं में अत्यंत रचनात्मक योगदान रहा। नारायण, शंकरसन, बलराम, वासुदेव, कृष्ण, गोपाल कृष्ण, श्री लक्ष्मी आदि धाराओं के आदान प्रदान का नतीजा था कि ऋग संहिता का नगण्य सा विष्णु एक महान देवता बन गया। इसी प्रकार महादेव से महेश्वर का रूपांतरण ही शैव मत की चरम सीमा न थी। शैव देवकुल शिव का परिवार बना, जिसमें गणपति, गणेश और कार्तिकेय जैसे पुत्र, उमा पार्वती जैसी पत्नी, नाग देवी, मनसा जैसी पुत्री और उमा की बहन गंगा शामिल थे। जैन धर्म की दृष्टि से भी मौर्योत्तर शताब्दियां पर्याप्त पल्लवन का काल थी और कुषाण वंश का तो इसमें विशेष योगदान था। भारत की लगभग सभी क्षेत्रों में से जैन स्मारकों, स्तूपों, आयक पट्टों, प्रस्तरों के विशाल छत्रों से युक्त जिनों और तीर्थंकरों की मूर्तियां आदि के साक्ष्य मिलते हैं। मथुरा, जो कुषाण शक्ति का एक प्रमुख केंद्र था और अपनी विशिष्ट कला शैली के लिए प्रसिद्ध भी जैन मतावलंबियों का गढ़ सा था। यहाँ एक कंकाली टीला नामक पुरातात्विक स्थल से प्राप्त अवशेष इस साक्ष्य की साक्षी हैं। बिहार में चौसा नामक स्थल से 18 कांस्य प्रतिमाओं का पुंज मिला था, जिसमें 16 प्रतिमाएं तीर्थंकरों की हैं। इनमें से कुछ कुषाणकालीन और कुछ उनसे भी पहले की मानी जाती हैं। कुछ प्रतिमाओं को प्राक गुप्तकालीन बताया गया है। कुल मिलाकर कांस्य प्रतिमाओं का यह पुंज अधिकांशतः मौर्योत्तरकालीन ही है और संभवतः हड़प्पा सभ्यता के केंद्रों से प्राप्त कांस्य प्रतिमाओं के बाद यही प्राचीनतम कांस्य प्रतिमाएं हैं। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि विंसेंट ए स्मिथ जैसे औपनिवेशिक प्रशासनिक इतिहासकार के इतिहास बोध का अनुसरण करते हुए तथाकथित राष्ट्रवादी इतिहासकार काशी प्रसाद जायसवाल ने मौर्योत्तर शताब्दियों को जिस प्रकार अंधकार युग कहा, वह बृहत्तर ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को समझने में अवांछनीय बाधक मात्र है। दुर्भाग्यवश जायसवाल तुल्य इतिहासकारों का पुनर्जन्म सा हो गया है। पिछले लगभग 2 दशकों में इतिहास लेखन के क्षेत्र में ऐसे ही घुसपैठिए आ गए हैं जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नारे की आड़ में भारतीय इतिहास के मध्य युग के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं, जो जायसवाल ने मौर्योत्तर शताब्दियों के साथ किया। यदि शक कुषाण के व अन्य विदेशी शासक जायसवाल के इतिहास बोध के खलनायक थे, तो मध्य युग के मुसलमान शासक सांस्कृतिक राष्ट्रवादियों के लेखनी के खलनायक। इनके लिए मध्ययुगीन तथाकथित इस्लामी सहस्राब्दी 7वीं से 17वीं शताब्दी उतनी ही अंधकारमय थी जितनी जायसवाल के लिए मौर्योत्तर शताब्दियां हमारे इतिहास बोध के अनुसार अंधकार युग की अवधारणा मात्र एक मिथक है। जो टिप्पणी दामोदर धर्मानंद कौसम्बी ने तथाकथित स्वर्ण युग के संदर्भ में की थी, वह अक्षरशः अंधकार युग के लिए भी दोहराई जा सकती है। इसकी खोज भारत के अतीत में नहीं अपितु भविष्य में करनी होगी।